क्या आपने कभी गौर किया है, इस दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई कहाँ लड़ी जाती है? ना किसी युद्ध के मैदान में, ना दफ्तर की दौड़ भाग में, ना ही रिश्तों की खींचतान में। सबसे बड़ी लड़ाई होती है आपके अकेलेपन में, वो पल जब चारों तरफ सन्नाटा होता है। ना कोई दोस्त, ना कोई परिवार, ना कोई साथी, सिर्फ आप और आपकी सोच। वो पल जब आपके भीतर का डर आपको खा जाता है, या फिर वो पल जब आप अपने भीतर छिपी ताकत को पहचानकर इतना मजबूत बन जाते हैं कि पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाती है। दोस्तों, ये सच है, भीड़ आपको शोर देती है, लेकिन अकेलापन आपको स्वर देता है। भीड़ आपको डिस्ट्रैक्शन देती है, लेकिन अकेलापन आपको डायरेक्शन देता है। तो आज हम बात करेंगे इसी विषय पर। अकेले रहो, आगे बढ़ोगे। नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सत्संग वाणी पर। आज का हमारा विषय है बेहद खास, बेहद गहरा और हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ अकेले रहना। अक्सर लोग कहते हैं कि इंसान तो सोशल एनिमल है, उसे भीड़ चाहिए, दोस्त चाहिए, सहारा चाहिए। लेकिन क्या आपने गौर किया है, इतिहास में जितने भी महापुरुष, संत, ऋषि, वैज्ञानिक और विचारक हुए, उन सबके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वो अकेले थे। भगवान महावीर ने अकेलेपन में तपस्या की और कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद ने अकेले समुद्र किनारे ध्यान करते हुए अपनी आत्मा की आवाज सुनी। गुरु नानक देव जी ने अकेलेपन में ही भगवान की महिमा का अनुभव किया। और बुद्ध ने राजमहल छोड़कर अकेले जंगलों में तपस्या की, तभी वे बुद्ध बने। इसका मतलब साफ है, अकेलापन खालीपन नहीं, बल्कि शक्ति का स्रोत है। लेकिन समस्या यह है कि आज का इंसान अकेलेपन से डरता है। वो सोचता है, अगर मैं अकेला हुआ तो लोग क्या कहेंगे, मैं कमजोर लगूंगा। यही सोच हमें अंदर से खोखला कर देती है। अकेलापन क्यों डराता है? दोस्तों, पहले समझते हैं अकेलेपन का डर होता क्यों है। जब हम अकेले होते हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक ही आईना होता है, हमारा खुद का मन। और सच बताइए, क्या हम उस आईने में झांकना पसंद करते हैं? नहीं, क्योंकि उसमें हमारी कमजोरियां, हमारी असफलताएं, हमारे डर साफ साफ दिखाई देते हैं। इसी वजह से लोग हमेशा भीड़ में रहना पसंद करते हैं, हमेशा किसी के साथ फोन पर, सोशल मीडिया पर, पार्टियों में, ताकि उन्हें खुद से मिलने का सामना न करना पड़े। लेकिन सोचिए, अगर हम अपने ही मन से भागते रहेंगे तो क्या हम कभी अपने असली स्वरूप को जान पाएंगे? बिल्कुल नहीं। अकेले रहने का पहला सबक, आत्मपरिचय। दोस्तों, अकेले रहना सबसे पहले हमें आत्मपरिचय कराता है। आप किसी भी भीड़ में हो, आपकी पहचान अक्सर दूसरों से जुड़ी होती है। ये अमुक का बेटा है, ये अमुक कंपनी में काम करता है, ये अमुक का दोस्त है। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप सिर्फ आप होते हैं, ना कोई लेबल, ना कोई पहचान, सिर्फ आप। यही स्थिति सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि यही से आप खुद को जानना शुरू करते हैं। चलिए यहां भगवान बुद्ध की कथा लेते हैं। राजमहल में सब कुछ था, ऐश्वर्य, सुख, परिवार, सम्मान। लेकिन जब उन्हें पहली बार दुख, बीमारी और मृत्यु का सत्य दिखाई दिया तो उनके भीतर सवाल जगा, क्या जीवन सिर्फ इतना ही है? उसका उत्तर ढूंढने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। ना कोई मित्र, ना परिवार, ना भीड़, सिर्फ अकेले, जंगलों की यात्रा। वर्षों तक वो अकेले ध्यान करते रहे, भूख झेली, कष्ट सहा, लेकिन हार नहीं मानी। और आखिरकार वही अकेलापन उन्हें वो शक्ति दे गया जिससे आज पूरी दुनिया उन्हें ज्ञान का दीपक कहती है। अब सोचिए, अगर बुद्ध हमेशा भीड़ में रहते, लोगों की राय सुनते रहते, तो क्या वो कभी बुद्ध बन पाते? दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा फैसला है जो आपने अकेले में बैठकर लिया था और आज भी आपको लगता है कि वो सही था? जरा सोचिए और कमेंट में लिखिए।
क्योंकि जब आप अपने अनुभव लिखते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा मिलती है। आज का युवा सोचता है कि अकेले रहना बोरियत है, इसलिए हमेशा सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी या किसी न किसी शोर में डूबा रहता है। लेकिन याद रखिए, जो इंसान शोर में आराम महसूस करता है वो कभी अपनी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकता। अकेले रहने का असली अर्थ है खुद से बातें करना, खुद को सुनना, खुद को समझना। एक बार एक साधु को किसी ने पूछा, महाराज, आप जंगल में अकेले रहते हैं, क्या आपको डर नहीं लगता? साधु मुस्कुराए और बोले, डर तो तब लगता था जब मैं लोगों के बीच रहता था, क्योंकि वहां मैं सबको खुश करने की कोशिश करता था। यहां मैं सिर्फ खुद को खुश करने की कोशिश करता हूं और वही मुझे शांति देता है। आगे आने वाले हिस्सों में हम बात करेंगे कैसे अकेलापन हमें अनुशासन, ध्यान, सफलता और भक्ति की ओर ले जाता है, कैसे महापुरुषों और संतों ने इसे अपनाकर दुनिया बदली और आप अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसे कैसे यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये विषय दिल को छू रहा है तो नीचे कमेंट जरूर करें। मैं अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाने के लिए तैयार हूं। अकेलेपन का दूसरा सबक, अनुशासन, डिसिप्लिन। दोस्तों, अकेलापन सिर्फ आत्म परिचय ही नहीं कराता बल्कि हमें अनुशासन भी सिखाता है। भीड़ में रहकर अक्सर हम दूसरों की आदतों से प्रभावित हो जाते हैं। कभी दोस्तों के दबाव में पार्टी कर ली, कभी ऑफिस के बहाने अपनी सेहत भूल गए, कभी रिश्तों के चक्कर में अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आपके सामने सिर्फ आपकी जिम्मेदारी होती है। आप ही अपने समय के मालिक होते हैं और वहीं से अनुशासन की असली शुरुआत होती है। महाभारत में अर्जुन का एक प्रसंग आता है। कौरव पांडव सब मिलकर गुरुकुल में शस्त्र विद्या सीखते थे। दिन में सब गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते, लेकिन अर्जुन का अभ्यास वही खत्म नहीं होता था। रात के समय जब सब सो जाते थे तो अर्जुन अकेले अंधेरे में अभ्यास किया करते। कभी दीपक की लौ बुझने पर तीर चलाते तो कभी आंखें बंद करके निशाना साधते। यही अकेलेपन का अनुशासन उन्हें ऐसा महान धनुर्धर बना गया कि पूरा महाभारत युद्ध उनकी क्षमता के बिना अधूरा होता। अब सोचिए, अगर अर्जुन सिर्फ भीड़ के साथ चलता तो क्या वो अर्जुन बन पाता या बस एक साधारण योद्धा रह जाता? दोस्तों, थोड़ा सोचिए, आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा काम है जो आप अकेले रहते हुए सीखना या करना चाहते हैं? शायद कोई स्किल, कोई आदत, कोई सपना? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये वही बीज है जो अकेलेपन की मिट्टी में बोया जाएगा और आने वाले समय में बड़ा वृक्ष बनेगा। अकेलेपन का तीसरा सबक, ध्यान और आत्मिक शक्ति। अब बात करते हैं ध्यान, मेडिटेशन की। क्या आपने गौर किया है, दुनिया का हर धर्म, हर परंपरा ध्यान की शिक्षा अकेले में देता है। चाहे वो योग हो, चाहे बौद्ध धर्म का विपश्यना, चाहे ईसाई साधकों की मौन प्रार्थना, चाहे सूफी फकीरों की तन्हाई, हर जगह यही कहा गया है, भीड़ से हटो, चुप रहो, तभी तुम ईश्वर की आवाज सुन पाओगे। स्वामी विवेकानंद का एक प्रसंग है। कन्याकुमारी के समुद्र तट पर वो अकेले 3 दिन तक ध्यान में बैठे रहे। समुद्र की लहरें, तेज हवाएं और चारों तरफ सन्नाटा। उस अकेलेपन में उन्होंने अपने जीवन का मिशन तय किया, भारत की आध्यात्मिकता को पूरे विश्व में पहुंचाना। अगर वो भीड़ में रहते, लोगों की बातों में उलझे रहते, तो शायद उनका मिशन इतना स्पष्ट न होता। मॉडर्न एग्जाम्पल, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज के समय में भी यही बात लागू होती है। हम सोचते हैं कि हम बिजी हैं, कनेक्टेड हैं, प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में हम अकेले होने से डरते हैं, इसलिए मोबाइल, सोशल मीडिया और नेटफ्लिक्स का सहारा लेते हैं। लेकिन जिसने भी दिन का थोड़ा सा समय अकेले ध्यान में लगाना शुरू कर दिया, उसने अपनी प्रोडक्टिविटी, क्लैरिटी और पीस 3 गुना बढ़ा दी। दोस्तों, क्या आपने कभी 5 मिनट भी बिना फोन, बिना म्यूजिक,
बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के चुपचाप बैठने की कोशिश की है? अगर हाँ, तो कैसा अनुभव हुआ? अगर नहीं, तो आज ही करके देखिए और कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपको वो 5 मिनट आसान लगे या मुश्किल? अकेलेपन का चौथा सबक, सफलता की ओर बढ़ना। दोस्तों, सफलता भी उसी को मिलती है जो अकेलेपन में मेहनत करने की हिम्मत रखता है। लोगों को सिर्फ नतीजे दिखते हैं, लेकिन मेहनत के वे अनगिनत अकेले घंटे किसी को नजर नहीं आते। क्रिकेटर नेट्स में अकेले हजारों गेंदों का अभ्यास करता है। संगीतकार अकेले कमरे में अनगिनत सुर साधता है। लेखक रातों को अकेले बैठकर कागज पर शब्द उतारता है। लोग सोचते हैं ये सब तो भाग्यशाली है, लेकिन सच ये है, ये सब अकेलेपन में फोर्ज्ड हुए हैं, गढ़े गए हैं। भारत के पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को याद कीजिए। बचपन में हालात कठिन थे, लेकिन उन्होंने अकेलेपन का उपयोग अध्ययन में लगाया। रात को दिए की रोशनी में पढ़ाई की। जब बाकी बच्चे खेल रहे थे, वो अकेले बैठकर किताबों में डूबे रहते। और वही अकेलापन, वही अनुशासन उन्हें भारत का मिसाइल मैन बना गया। अब आने वाले हिस्से में हम बात करेंगे अकेलेपन से आध्यात्मिकता और भक्ति का रास्ता कैसे खुलता है, कैसे संतों ने इसे अपनाकर दिव्यता को पाया, और आप भी अपनी जिंदगी में इसको साधना में बदल सकते हैं। अकेलेपन का 5वां सबक, आत्मा से मुलाकात। दोस्तों, अकेलेपन का सबसे बड़ा उपहार क्या है जानते हैं? वो है आत्मा से मुलाकात। जब आप भीड़ से दूर होते हैं, तो आपके कानों तक एक नई आवाज पहुंचती है। वो आवाज न बाहर से आती है, न किसी दोस्त या रिश्तेदार से, वो आती है आपके भीतर से। ये आवाज वही है जिसे ऋषि मुनियों ने आत्मा की पुकार कहा, और यही पुकार आपको भक्ति और शांति की ओर खींचती है। आइए संत मीराबाई का प्रसंग याद करें। राजघराने में विवाह हुआ था, पर उनका मन भगवान श्री कृष्ण में डूबा था। परिवार वालों ने उन्हें रोका, ताने दिए, कष्ट दिए, लेकिन मीरा ने क्या किया? उन्होंने अकेलेपन को चुना। राजमहल की भीड़, रिश्तों का दबाव सब छोड़कर वो सिर्फ बांसुरी वाले की भक्ति में डूब गई। लोगों ने सोचा वो अकेली हो गई है, लेकिन सच्चाई ये थी कि उनका अकेलापन ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन गया। यही से उन्होंने कृष्ण भक्ति के वो अमर पद रचे, जो आज भी हर भक्त से को झंकृत कर देते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप अकेले होते हैं, तो क्या आपने कभी प्रार्थना की है? क्या उस पल आपको महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है, सुन रही है? अगर हाँ, तो अपने अनुभव कमेंट में जरूर साझा कीजिए, क्योंकि जब हम अकेले प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना सबसे सच्ची होती है। अकेलेपन का 6ठा सबक, साधना और मौन। अकेलापन हमें एक और खजाना देता है, मौन, साइलेंस। और मौन ही है साधना का असली द्वार। जब आप मौन होते हैं, तो आप दुनिया से डिस्कनेक्ट नहीं होते, बल्कि आप ईश्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, ईश्वर से मिलने का रास्ता भीड़ से नहीं, मौन से होकर जाता है। भगवान महावीर का जीवन देख लीजिए। उन्होंने 12 साल तक मौन साधना की। जंगलों, पर्वतों, गुफाओं में अकेले रहे। लोगों ने सोचा ये तो खुद को कष्ट दे रहे हैं, लेकिन सच ये था कि उनका अकेलापन ही उनके लिए ज्ञान का द्वार बन गया। और जब वो वापस लौटे, तो उनके पास सिर्फ ज्ञान ही नहीं, बल्कि अनगिनत आत्माओं को दिशा देने की शक्ति भी थी। मॉडर्न रिलेटेबल एग्जाम्पल, रिट्रीट्स। आजकल भी दुनिया भर में मेडिटेशन रिट्रीट्स होते हैं, जहां लोग 7 दिन, 10 दिन या 1 महीने तक बिना फोन, बिना बातचीत, सिर्फ अकेलेपन और मौन में रहते हैं। पहले 2-3 दिन बहुत मुश्किल लगते हैं, मन भागता है, बेचैन होता है, लेकिन धीरे धीरे वही अकेलापन एक गहरी शांति और आनंद में बदल जाता है। यही अनुभव बताता है कि अकेलापन कोई खालीपन नहीं, बल्कि ईश्वर से मिलने का सुनहरा अवसर है।
मैं चाहूंगा कि आप भी इस प्रयोग को आजमाएं। हर दिन सिर्फ 10 मिनट मौन में बैठें। ना फोन, ना टीवी, ना म्यूजिक, सिर्फ आप और आपकी सांसें। फिर एक हफ्ते बाद कमेंट में बताइए, क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आपने अपने भीतर थोड़ी शांति को जम लेते देखा? अकेलेपन का 7वां सबक, ईश्वर से जुड़ाव। दोस्तों, अकेलापन हमें एक और अनमोल रत्न देता है, भक्ति का अनुभव। जब आप अकेले होते हैं तो आपको एहसास होता है कि भले ही आपके पास कोई इंसान न हो, लेकिन आपके पास ईश्वर हमेशा है। वो ईश्वर जो हर जगह है, आपके भीतर भी है, आपकी सांसों के साथ है। गोस्वामी तुलसीदास जी की कथा सुनिए। जब उन्होंने गृहस्थ जीवन में दुख पाया तो उन्होंने सब छोड़ दिया और अकेले साधना में लग गए। लोगों ने कहा, ये तो अकेले रह गए, बेसहारा हो गए। लेकिन तुलसीदास के लिए वही अकेलापन राम भक्ति की अमृत धारा बन गया। उसी अकेलेपन से निकला रामचरितमानस, जो आज करोड़ों लोगों की आस्था का आधार है। अकेलापन सिर्फ अनुशासन और सफलता की ओर नहीं, बल्कि भक्ति, मौन और ईश्वर से जुड़ाव की ओर भी ले जाता है। भीड़ आपको अस्थाई सहारा देती है, लेकिन अकेलापन आपको अनंत सहारा, परमात्मा से जोड़ता है। अकेलेपन का 8वां सबक, आदतें बनाना। दोस्तों, अकेलेपन को सिर्फ सोचने का विषय न माने, इसे अपनी जिंदगी में अभ्यास बनाना है। और अभ्यास तभी टिकता है जब उसे आदत बना दिया जाए। तो आइए स्टेप बाय स्टेप देखें कैसे हम अकेलेपन को अपने जीवन का साथी बना सकते हैं। स्टेप 1, सुबह का 15 मिनट मौन। सुबह उठते ही हम इसे ज्यादातर लोग सबसे पहले फोन उठाते हैं, लेकिन आज से आप ये प्रयोग कीजिए। सुबह उठते ही सबसे पहले 15 मिनट अकेले मौन में बैठिए। ना फोन, ना बातचीत, ना कोई काम, सिर्फ अपनी सांसों को महसूस कीजिए। ये छोटा सा अभ्यास आपके मन को शांत करेगा और दिन भर की क्लैरिटी देगा। महात्मा गांधी प्रतिदिन कुछ समय मौन व्रत रखते थे। उस समय वे किसी से बात नहीं करते, सिर्फ अपने मन को सुनते। यही साधना उन्हें वो आंतरिक शक्ति देती थी जिससे उन्होंने पूरे राष्ट्र को आजादी दिलाने का साहस किया। दोस्तों, क्या आप कल सुबह ये प्रयोग करेंगे? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, हाँ, मैं कल से मौन साधना शुरू करूंगा। स्टेप 2, एकांत में जर्नलिंग, डायरी लेखन। अकेलेपन का दूसरा सबसे अच्छा उपयोग है डायरी लिखना। हर दिन रात को 10 मिनट अकेले बैठकर लिखिए। आज आपने क्या अच्छा किया, किस बात पर गर्व हुआ, कल आपको किसे सुधारना है। ये छोटी सी आदत आपके विचारों को व्यवस्थित करेगी, आपके मन को हल्का करेगी और धीरे धीरे आपको अपने असली स्वरूप से मिलवाएगी। मॉडर्न एग्जाम्पल, आज दुनिया के बड़े बड़े सीईओ, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर्स जर्नलिंग करते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस उन्हें क्लैरिटी और डिसीजन मेकिंग की शक्ति देती है। और जर्नलिंग का असली असर तभी होता है जब आप इसे अकेलेपन में करते हैं। स्टेप 3, एकांत में प्रकृति से जुड़ना। दोस्तों, क्या आपने कभी अकेले पार्क में बैठकर पक्षियों की आवाज सुनी है या कभी नदी किनारे जाकर सिर्फ लहरों को देखा है? प्रकृति हमें ईश्वर का सबसे सरल रूप दिखाती है और जब हम अकेलेपन में प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमारी आत्मा रिचार्ज हो जाती है। संत कबीर अक्सर गंगा किनारे बैठकर भजन गाते थे। लोग सोचते थे, ये अकेले क्यों बैठे रहते हैं? लेकिन वही अकेलेपन में गाए गए भजन आज भी करोड़ों लोगों को जीवन का मार्ग दिखाते हैं। स्टेप 4, डिजिटल डिटॉक्स। आज का सबसे बड़ा कारण जिससे लोग अकेलेपन को जी नहीं पाते वो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। फोन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशंस, ये सब हमें खुद से मिलने नहीं देते। हफ्ते में कम से कम 1 दिन या 1 घंटा फोन को दूर रखिए और उस समय सिर्फ खुद के साथ रहिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा डिजिटल डिटॉक्स आपको गहरी शांति देगा। सोचिए, अगर आप रोज सिर्फ 30 मिनट फोन के बिना अकेले बैठें तो आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आ सकता है?
कमेंट में लिखिए, मैं 30 मिनट डिजिटल डिटॉक्स के लिए तैयार हूं। स्टेप 5, भक्ति और प्रार्थना। दोस्तों, अकेलेपन का सबसे सुंदर उपयोग है भक्ति और प्रार्थना। जब आप अकेले होते हैं तो वही समय है जब आप सबसे गहरी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उस पल आपके शब्द नहीं बल्कि आपकी आत्मा बोल रही होती है। चाहे मंत्र जाप हो, चाहे ध्यान हो, चाहे सिर्फ धन्यवाद कहना हो, अकेलेपन में की गई प्रार्थना सीधे ईश्वर तक पहुंचती है। एक साधक रोज रात को अकेले मंदिर में बैठकर सिर्फ इतना कहता था, हे प्रभु, मैं यहां हूं। वो कोई लंबी प्रार्थना नहीं करता था, सिर्फ ये एक वाक्य। और कुछ महीनों बाद उसके जीवन में इतनी शांति और ऊर्जा आ गई कि लोग खुद उससे प्रेरणा लेने आने लगे। यही शक्ति है अकेलेपन की प्रार्थना की। दोस्तों, अब तक हमने साथ मिलकर एक लंबी आध्यात्मिक और प्रेरणादायक यात्रा तय की। हमने समझा कि अकेलापन कोई बोझ नहीं है, बल्कि एक वरदान है। भीड़ से दूर होकर ही इंसान अपनी असली पहचान से मिलता है। महापुरुषों से लेकर संतों और सफल लोगों तक सबने अपने जीवन की सबसे बड़ी शक्ति अकेलेपन से पाई। जब हम अकेले होते हैं तभी हमारी आत्मा हमें पुकारती है। जब हम अकेले होते हैं तभी हमारा मन साफ दर्पण की तरह हमें सच दिखाता है। और जब हम अकेले होते हैं तभी हम सबसे मजबूत, सबसे स्थिर और सबसे ईश्वर के करीब होते हैं। आइए जल्दी से रिकैप करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या क्या सीखा। अकेले रहना डर नहीं, बल्कि ग्रोथ का अवसर है। पार्ट 1, अकेलेपन की जरूरत। भीड़ में भी अकेलापन महसूस होता है और एकांत आत्मा का दर्पण है। पार्ट 2, महापुरुषों की कहानियां। बुद्ध, तुलसीदास, विवेकानंद जैसे महान लोग अकेलेपन से शक्ति पाते थे। पार्ट 3, अकेलेपन से जीवन का निर्माण। फोकस, क्रिएटिविटी और स्पिरिचुअल क्लैरिटी सब अकेलेपन में ही खिलते हैं। पार्ट 4, प्रैक्टिकल स्टेप्स। सुबह का मौन, जर्नलिंग, प्रकृति से जुड़ना, डिजिटल डिटॉक्स, भक्ति और प्रार्थना। ये छोटे छोटे अभ्यास हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और अब अंतिम सीख ये है कि अकेलापन हमें आगे बढ़ने की ऊर्जा देता है, और जो इसे अपनाता है वही सच में जीवन में चमकता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि अकेले रहना डरने की बात नहीं है, बल्कि इसे जीना और अपनाना ही जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप आज से अपने अकेलेपन को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएंगे? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपने अकेलेपन को अपनी शक्ति बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आत्मिक व प्रेरणादायक सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल सत्संग वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। याद रखिए, अकेले रहो, आगे बढ़ोगे। आपका हर अकेला पल आपको ईश्वर और सफलता दोनों के और करीब ले जाएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूले। राधे राधे।